बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की अहम खबरें ये हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों में जो है जो सेनेट की टिकटें हैं वो तकसीम की गई हैं। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की तहरीक का पता नहीं है कि वो लाहौर से शुरू हुई है या केपी से शुरू हुई है, कि शुरू हुई भी है कि नहीं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर जो है वो कुछ और कह रहे हैं, सुलेमान अकरम राय साहब जो है कुछ और कह रहे हैं और बैरिस्टर अली जफ़र साहब जो है कुछ और कह रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि मामला है क्या। आलिया हमजा जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब की, वो कुछ और कह रही हैं। फैसल चोई साहब जो है वो कुछ और सवाल उठा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मिक्सअप हुई हैं कि तहरीक इंसाफ की जो लाइन एंड लेंथ है वो समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जा रही है और तहरीक इंसाफ करना क्या चाह रही है। अब 21 तारीख को सेनेट का इलेक्शन है और 11 सीटें हैं। इस पे फैसला होना है कि कौन कहाँ पे खड़ा होगा, तहरीक इंसाफ को कितनी सीटें मिलेंगी और मुस्लिम लीग नून को क्या मिलेगा, और JUFA जो कि जिसका इंतहाई अहम रोल जो है वो नज़र आ रहा है KP के अंदर, उसे जो है वो कितनी सीटें मिलेंगी और उसका रोल क्या होगा। KP हुकूमत किससे मुतल्लिक भी चीज़ें चल रही हैं कि KP हुकूमत शायद गिर सकती है। कुछ 20-21 सीटों का मामला है और अगर जो है वो अपोजिशन को ये सीटें मिल जाती हैं तो शायद अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो घर जाना पड़े। एक तरफ तो गंडापुर साहब जो है वो ऐलान करते हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए, और दूसरी तरफ जो है उनके अपने अंदर इतने इख्तलाफात हैं कि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हो पा रही, चाहे KP का गवर्नमेंट हो चाहे पार्टी के मामलात हों। तो इन सारी चीज़ों का अहाता करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या। और आज जमशेद दस्ती साहब भी फारग हो गए हैं बिलाखिर। स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है और जेली इसनाद पर जो जेली डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिए थे उस पर उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। सीट हो गए हैं, अब सीट खाली हो गई है, उस पर भी इलेक्शन होना है। तो इन सारी चीज़ों में बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है फैसल चोई साहब ने। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के वकील भी हैं। उनसे बात करेंगे कि टिकटों की तकसीम का मामला जो है वो कैसे हुआ और किस तरह किसने फ़ैसला किया। फैसल चोई साहब काफ़ी सपोर्ट करते हैं तहरीक इंसाफ को, लेकिन उन्हें जो है वो कहीं नज़र नहीं आते, ना पंजाब में थे ना यहाँ पे कुछ चीज़ जो है उनके है। तो फिर मामला किस तरफ जा रहा है। हमें ज्वाइन किया है नईमा कशर ने JUFA से। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रज़ा हारून साहब ने ज्वाइन किया पीपल पार्टी से। रज़ा भाई आपका शुक्रिया। फैसल चोई साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सर। सर, टिकटों की तकसीम जो है वो किसने की, कैसे की, ज़रा बताइएगा कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं क्या वाकई ही उन्हें टिकटें मिलनी चाहिए थी, ठीक फैसला हुआ है? देखिए, इमरान खान साहब ने फैसला किया है और उन्होंने मिर्ज़ा अफरीदी साहब का भी, मिशाल का भी उन्होंने किया है। उनका कोई क्राइटेरिया होगा जो भी सेनेट का KP में अली अमीन जो है और बाकी जो रहनुमाओं से मशवरा करके ही किया होगा जो भी मामला है। बुशरा बीबी से भी मशवरा हुआ है, उससे तो यही नज़र आता है। तो जो तहरीक जो साहब चल रही है, चल भी रही है कि नहीं, अभी चलना बाकी है, कोई समझ नहीं आ रही कि बैरिस्टर अली जफ़र साहब का बयान आज देखें, बैरिस्टर गौहर का जो है वो देखें, 90 डेज़ का जो ऐलान हुआ था वो देखें। तो आपके सवाल भी जो आपने सवाल उठाए थे वो भी अपनी जगह पे जो है वो कायम है और जो आलिया हमजा ने सवाल उठाए हैं वो भी अपनी जगह पे जो है वो दुरुस्त हैं। तो मामला है क्या, तहरीक क्या शुरू हो गई है तहरीक या चलनी है अभी? नहीं, तहरीक को तो डाइल्यूट कर दिया गया है। 9 और 5 अगस्त की जो बहस है उसमें, क्योंकि ज़ाहिर अली अमीन अगर नहीं होंगे तो तहरीक को कौन चलाएगा। उसके फाइनेंसेस भी चाहिए, लीड करना भी है, जिसने भी कोई मामला करना है। तो 5 अगस्त को इमरान खान साहब ने कहा, 90 दिन हो गए, उन्होंने टाइम दे दिया। तो इसका तो सीधा सीधा मतलब ये है ना कि ये मैं अपना डाइल्यूट कर दिया सारा मामला। अब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब तो कोई बोला नहीं, साथ में हमनको की तरह सारे बैठे हुए थे। बाद में जब प्रेशर पड़ा वर्कर्स ने तो वो साइड बदल ली। अब ये है कि बात अली अमीन ने करनी है, ठीक है। अली अमीन जो बात करते हैं वही संजीदा बात, आप उसको ख्याल करें, बाकी टमक वही है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसकी वजह कि अली अमीन ही मेन कैरेक्टर है ना इमरान खान के बाद। और अभी ये जो KP के सेनेट के इलेक्शन है, ये मैं आपको बताऊं, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए। ठीक है, इसमें जो स्मूथ वे नहीं है और शायद इसीलिए 90 दिन का अली अमीन ने टाइम लिया। वो समझदार आदमी है और वहाँ पे जो सिलसिला करना है
वो अब देखें कैसे होता है सियासत का अपना। ये यूआई जो है, नून है या पीपल्स पार्टी है, ये भी आपस में एक सियासी हाथ पंजा तो एक हाथ जोड़ी तो बनेगी ना, जी जी, एक पार्टनरशिप तो बनेगी, ये बात हो रही है। वहाँ पे कितना डैमेज हो सकता है, किस किस को डैमेज किया जा सकता है, अब वो देखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पीटीआई के अंदर भी, शायद वज़ीर आला भी उसमें हो, कुछ लोगों तो उनको सख्त नापसंदीदगी, उनके पर्सोना नॉन ग्रेटा हैं जिनको टिकट बने। तो आप ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुरी जो है वो तहरीक को लीड करेंगे या लीड कर सकते हैं, बाकी लीड कर सकते हैं, बाकी नहीं। बैरिस्टर गौर तो वैसे वो तो बेचारे शरीफ आदमी है, बाकी कौन करेगा? पंजाब में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है। पंजाब में तो देखिए ना, अब अजीबोगरीब एक बात की जा रही है कि जी वो सराहना, भाई कुछ किया हो तो सराहे ना। कौन सराहा? आलिया हमजा को आप एक, मुझे ये भी लग रहा है बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि पुरानी पीटीआई जो कि नजरियाती पीटीआई है वो काबिल कबूल नहीं है। अब उनको भेंट चढ़ाया जा रहा है नए लोगों के। अब आलिया हमजा के को इसके तरफ बदतमीजी से कल आने वाले जो हैं वो नौमौलूद जो हैं वो इस तरह से बात करें तो कारकुनों को अपना वर्थ का खुद ही हैसियत अपनी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर आलिया हमजा के साथ इस तरह की गुफ्तगू इस टोन और टैनर में हो सकती है तो फिर आपकी क्या हैसियत है? नौमौलूद से भी आप पूछेंगे कि नौमौलूद है कौन, कौन जो है किसकी बात करें? फजल चौधरी साहब, नईमा कशीफ साहबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जो सूरत चल रही है केपी के अंदर, 21 को इलेक्शन है सेनेट का और JUFA जो है एक अहम स्टेक होल्डर है वहाँ पे केपी के अंदर, तो कुछ बातचीत हो रही है, कोई इल्हाक बन रहा है, इत्तेहाद बन रहा है, कोई गिव एंड टेक हो रही है आपकी नून लीग के साथ, फिर पार्टी के साथ? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं माजरत के साथ, JUI पाकिस्तान है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है, ये F नहीं है, तो हम है JUIP है। JUIP हमारे साथ, ठीक है जी, बिल्कुल। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जाहिर है कि सेनेट का इलेक्शन जब होता है तो इत्तेहाद के साथ चला जाता है, लेकिन इस वक्त तक अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। जहाँ तक जो आप बात कर रहे हो, जो अभी जो लाहौर में हुआ है या जो इधर हो रहा है, तो देखिए जो अभी जो ये सारा मेला लाहौर में सजाया गया था, ये फैसला बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत अच्छा और क्लियर बोलते हैं। तो ये मेला सजाया इसलिए गया था कि ये 90 रोज का ऐलान किया जाए और सारे तोपों का रुख ही इसलिए मोड़ा गया। मौलाना साहब के बारे में बड़े ऊट पटांग सवाल लंबी लंबी छोड़ी गई और हुट्टी की गई और इस किस्म की बातें की गई। तो मेरे ख्याल में वो अभी तक वज़ीर आला साहब एक डेरा से निकलते ही नहीं है, तो उन्होंने सारा रुख ही उस तरफ मोड़ दिया गया। और दूसरी बात, जो आप टिकटों की तकसीम की बात करते हैं, सारी जमातों की मेरे ख्याल में माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन सिवाय तहरीक इंसाफ की। देखिए अभी तक तो उनकी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट होंगे। तो उसकी टिकटें उन्होंने दे दी हैं मैडम, टिकटें वो दे, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके कैंडिडेट होंगे। तो अच्छा। मुझे नहीं पता कि इत्तेहाद क्यों होंगे, आज़ाद होंगे, क्या होगा, उनकी क्या सिनेरियो बनेगी। लेकिन आपको 21 को पता चलेगा कि केपी में क्या पोजीशन आपको सामने नजर आएगी। इसीलिए 90 दिन का वो आपको नजर आ गया कि 90 दिन का वो लॉलीपॉप लोगों को दिया गया। आप कहते हो कि तहरीक चल रही है, तहरीक से मीडिया पे हमें नजर आ रही है और कोई नजर नहीं आ रही। और दूसरा, इन्होंने दूसरी तरफ रुख मोड़ दिया कि JUI की तरफ वो, और इन्होंने वो कलाबाजी शुरू कर दी कि लंबी लंबी छोड़ दी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, गंडापुर साहब क्यों इतना अग्रेसिव क्यों है गंडापुर साहब? मौलाना पे पहले भी वो तनकीद करते हैं, लेकिन इससे वक्त उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के जो है वो तनकीद की इल्ज़ामात लगाए। तो कोई परेशानी है उन्हें कोई केपी हुकूमत से? वो सिर्फ उन्होंने वो रुख मोड़ रहे थे ना, मैं ये कर रही थी कि वो रुख मोड़ रहे थे। ये बल्कि उन्होंने एक दफा असेंबली में भी मारी थी और असद महमूद साहब ने उस वक्त भी उससे कहा था कि हम चैलेंज कबूल कर रहे हैं और इस्तीफा दो, हम मेरे साथ इलेक्शन लड़ो। इस दफा भी उन्होंने इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब ने उसका चैलेंज कबूल कर दिया। अब किधर है? ना वो चैलेंज है ना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बढ़ते मारने की बढ़ते मार दी चले गए। वो लोगों का वो दूसरी तरफ मोड़ दिया रुख
जो उनका था, जो अपना जो एहतजाज है, जो उनका मुहर्रम के बाद था, जब जो 5 अगस्त का था, वो सब कुछ उन्होंने डाइल्यूट कर दिया, या जो उनके बच्चों ने आना था वो सब कुछ उन्होंने मलियामेट कर दिया। बिल्कुल वही फैसल चौधरी की बात जो है आप कर रही हैं कि डाइल्यूट कर दिया, इसके लिए सजाया गया था। बिल्कुल सिर्फ 2 बातों के लिए ये मेला सजाया गया था कि नवे रोज का ऐलान किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजा भाई जैसे फैसल चौधरी ने कहा कि डाइल्यूट हो गई है तहरीक, कहीं पे जो मकसद था तहरीक का वो कहीं नजर नहीं आ रहा कि कौन क्या कर रहा है। तो आप समझते हैं कि जैसे नेमा कशीर ने भी कहा कि ये बड़के मारना और एक चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए जो है वो किया गया सारा कुछ लाहौर जाके, तो तहरीक इंसाफ की तहरीक है चलती हुई नजर आ रही है आपको? तबसरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो फैसल भाई ने कह दिया मैं सही करता हूँ। मुझे तो नहीं समझ आ रही है, यकीन मैंने पिछले कोई 4-1 महीने पहले तो फिर भी कुछ समझ आ जाया करती थी। कोई इनका सिस्टम था इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का, बिल्कुल नहीं समझ आता कि कौन क्या कह रहा है, कौन जिम्मेदार है, किसकी बात ट्रस्ट करनी है। और ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो अच्छी बात है। मैं तो अगर दूसरी तरफ से मालूम मैं देख खुश होता हूँ कि इस अफरा तफरी के आलम में कि दाएं को बाएं का नहीं पता, आगे वाले को पीछे वाले का नहीं पता, ये सियासी जमात का हो मुस्तकबिल क्या होगा। तो मेरे जैसा बंदा जो बाहर बैठा है उसके लिए तो बहुत पॉजिटिव साइन है कि ये आपस में ये जो होता है ना क्रम्बलिंग इफेक्ट जो है, ये दीवारें गिर रही हैं। और नुकसान इसमें इस पार्टी का है। इस पार्टी को खुद समझना होगा कि इनके जो फेसेस हैं वो कितने उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हो चुकी है। कि यहाँ तक कि सेक्रेटरी जनरल का होता मेरे ख्याल में राजा साहब को समझ नहीं है उसकी, टू बी ऑनेस्ट, बड़ी मादरत के साथ, कि चेयरमैन के बाद सबसे पावरफुल होता है सेक्रेटरी जनरल का। और अगर पार्टी की पॉलिसी अनाउंस हो रही हो और वो सीधा हाथ पर बैठा हुआ हो, उसके सामने माइक भी ना, यानी वो मरकज़े निगाह ही नहीं है उससे भी, कितना इररिलेवेंट आदमी है वो। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल इतना इररिलेवेंट आदमी है कि एक वजीर आला उसके सामने बैठकर पार्टी की पॉलिसी में बात कर रहा है, एंड ही डजंट हैव द करेज, उसके पास इतना करेज नहीं है वो खड़ो के बोल सके कि भाई मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, पार्टी की पॉलिसी तो मैंने देनी है या चेयरमैन ने देनी है। तो इसमें होगा क्या? पार्टी का तो जो भी हो, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। अवाम जो है ना वो डिसइल्यूजन्ड हो रहे हैं। अब इनको शायद अंदाजा नहीं है, इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया था अवाम की सपोर्ट को, और उस ग्रांटेड लेने का नतीजा ये है कि पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि नंबर 1 इनकी क़यादत संजीदा नहीं है, नंबर 2 इनकी क़यादत में इत्तेफाक नहीं है, नीचे क्या इत्तेफाक लेकर आएंगे। जब ऊपर ही गड़बड़ होगी तो ये जो नीचे आता है सारा का सारा उसका, वो सारा नीचे जाएगा। नीचे ग्रुपिंग है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। केपी के अंदर जो सूबाई असम्बली है, मेरी मालूमात है वो ज़ाहिर मुसद्दिका नहीं है, इत्तलात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, किसी बाहर से खतरा नहीं है केपी में इनकी असम्बली को नो कॉन्फिडेंस का या वज़ीर आला जाने का या सेनेट में उनके मेंबरान का कहीं और जाके वोट देने का, ये इनके अपने विदिन अंदर से खतरा है। और वो इसलिए कि वहाँ लोग बड़ा नाराज हैं, उनको वो वक़्त नहीं दी गई। सिटिंग जो इनके एमएनएज एमपीएज हैं पे वहाँ मुकदमात बना दिए गए। तो किस तरह ये तस्वुर करते हैं, फिर जो अंदाज़े बयान है, अंदाज़े खिताब है, वो बड़ा, तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स का शिकार पार्टी है। फिर मतलब इनके अपने सिलेक्शन होते हैं, लेकिन अगर आज आप इनके जो सेनेट सिलेक्शन, मुझे नहीं पता कि वो पार्टी का ऐलान है, वलीमा बीवी का ऐलान है, पता नहीं खान साहब ने अंदर क्या कहा, उन्होंने बाहर क्या कह दिया, ये तो वो खुद बेहतर जानती है। लेकिन जिस एक बंदे पे सबको इतराज था, वो कैसी इंफॉर्मेशन या वो क्या इंफॉर्मेशन पहुंची, फिर तो मैं ये फैसल भाई यहाँ बैठे हैं, अगर उनको टिकट दिया जा सकता है, जिनके मुतालिक पार्टी में एक बहुत बड़ा मसला था कि 9 मई के हवाले से उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो फिर तो ये फवाद चौधरी को वापस लें, अली जैदी को वापस लें, इमरान इस्माइल को वापस लें, जहांगीर तरीन साहब को फोन करके कहें कि भाई आप ही, फिर रह क्या गया, फिर क्राइटेरिया क्या रह गया। तो ये अब ये पाकिस्तान के वहां ये चीजें देखेंगे। एक बात और ऐड कर दूं मैं आपको, कि एक बात ये कह दूं कि बहरहाल ये एक पॉपुलर पार्टी है, और बहरहाल इसकी जो बुनियादी रोल इस वक्त है सवाए केपी के, वो एक मजबूत अपोजिशन का होना चाहिए था। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये मजबूत अपोजिशन के भी जो लोग हैं, इनका ये सारी कैंपेन जो है वो 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान साहब की रिहाई। लेकिन रजा भाई फिर ये रिहाई जो है वो होती है कि नहीं होती है, ऐसे एहतजाज? नहीं सर, मेरी बात सुनिए, मुझे उससे गर्ज नहीं है, वो तो पार्टी की एफर्ट होगी। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, बीइंग एन अवामी पार्टी, कि हमने इमरान खान साहब को रिहा करना है, ठीक है इनका, लेकिन अवामी इश्यूज क्या है?
इतनी बड़ी मास कैंपेन होने जा रही है, महंगाई का इशू, ब्रेक लेते हैं, वो उनके डैशबोर्ड पे है ही नहीं। रजा भाई ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इन इश्यूज पे बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है इख्तलाफात की वजह क्या है, क्या कोई लीडरशिप का फुकदान है या कुछ और चीज़ें चल रही हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल चोई साहब, तहरीक जो है वो चाहे 5 अगस्त की है चाहे 90 रोज़ की है, बहरहाल तहरीक जो है वो चलाई जा रही है। अलीमा खान ने ऐलान किया था, ना तो बैरिस्टर गौर ने ऐलान किया, ना अली जफ़र ने ऐलान किया, ना सलमान अकरम राय साहब ने ऐलान किया, अलीमा खान साहब ने ऐलान किया। तो फिर पार्टी कहाँ खड़ी है? जो अंदर की चीज़ें हैं, इख्तलाफात जो है वो क्यों, इसकी वजह क्या है? क्या लीडरशिप जो है वो कोई खंचता नहीं है कि मैं लीडर हूँ? वो पुराने नाम के ना, नई पार्टी बनाई जो है, नए पीटीआई में जो लोग आए हैं, जो पुराने कारकुनान हैं, वो उनका तो सर कलम करना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतने पार्टी में सीनियर लोग हैं। हाँ। वो इस तरह की बात तो नहीं करेंगे। अगर जिस लहजे में गुफ्तगू करता है जनरल सेक्रेटरी या कोई और, इसको तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वो इस तरह की, मतलब जुद खाने वाली बात है ना कि इस तरह की बात करना। हाँ। कौन सी तहरीक, क्या है तहरीक? आप कह रहे हैं तहरीक बताएं तो सही, तहरीक चलेगी क्या? हाँ। जल्द से जुलूस, सिटन, धरना, पहिया जाम, कॉली नाइट या खाना, ये भी आजकल तहरीक का हिस्सा। कॉली नाइट भी तहरीक का हिस्सा है। अच्छा। क्या होना है हमें तो नहीं पता। ठीक है, आपको पता है तो बता दीजिए। आप तहरीक कह रहे हैं, फिर तहरीक के खतोखाल तो सामने आए ना, तहरीक कैसे चलनी है। ये जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना कि हमारे साथ गुफ्तगू करें और TR नहीं देते, ये इसी तरह से तहरीक है। इसका मुंह सिर पैरी। अभी करना क्या है? एक शहर में होना है, गाँव गली भाई ऐसे तहरीक चलती है। कभी गाँव भी तहरीक चली है। हाँ। सारे होते हैं, हर जिले में एक चलो होगा, चलो वहाँ पे इकट्ठे होंगे, या आपका लाइटें जलाएंगे मोबाइल फ़ोन की, क्या करेंगे? हाँ। करना क्या है, किस वक्त करना है, टाइम क्या है, स्केड्यूल क्या है, किसी को पता है? कोई पता नहीं। आपकी बात तो होती होगी तहरीक इंसाफ के अंदर, कोई नहीं किसी को पता है? किसी को भी? वो मुझे नहीं पता तो उनको क्या पता बेचारा? शायद आपको नईम पंजोता साहब से या किसी और चीज़ों से या बाकी लोगों से जो है इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको कोई पता हो। हाँ। वो इस तरह से ही है सारे भाई। जिनको उन्होंने फैसला करना उनको नहीं पता कि क्या करना, तो बाकी नहीं बेचारा क्या करेगा? हाँ। नहीं को तो बताएंगे तो कर देगा जी, जो दूसरों को बताएंगे तो कर देगा। फिर वजह क्या है सर? क्या कैपेसिटी क्या इशू है? पता नहीं है क्या करना है, क्योंकि कैपेसिटी भी हो सकती है, बदनीति भी हो सकती है, नाअहली भी हो सकती है, काबिलियत की कमी भी हो सकती है, सियासी एक्सपीरियंस भी हो सकता है, और यही चीज़ें हो सकती हैं। और क्या हो सकता है? और जो अंदर बैठा हुआ है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब, उन्हें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है? पता नहीं, ज़ाहिर है नहीं उनको तो आप बात नहीं करते अंदर जाके कि ये हो रहा है बाहर? नहीं, मैं तो जब जाता हूँ मैं तो बात कर देता हूँ। दूसरे अब वहाँ पे चमचे कड़चे भी बढ़ जाते हैं ना। अच्छा। लिस्ट भी तो कंट्रोल होती है ना। हाँ। लिस्ट भी तो कंट्रोल होती है। गुजारिश ये नहीं है, गुजारिश ये कि वर्कर तो तैयार है। हाँ। लेकिन वर्कर को अगर खान साहब को तो मैं बता के आऊँ कि अगर आप ये समझें कि ये जो आपने लगाए हुए नमूने इनके पीछे निकलेंगे तो वो तो नहीं निकलेंगे। ये तो वीडियो करके खुद गायब हो जाते हैं। हाँ। भाई लीडर वो होता है बलोच साहब जो पहली लाठी गोली गिरफ्तारी पहले दे। ठीक है। ये 26 नवंबर को आपके ये बाहर डी चौक में क्या हुआ था? कितने बंदे हमारे शहीद हो गए। हाँ। ठीक है। उनमें कोई लीडर था उस वक्त मौजूद था? कोई नहीं था। तो फिर आम बंदों के बच्चे जो हैं, आम कारकुनान के बच्चे हैं। हाँ। आज तो जिस तरह से आलिया हमजा के साथ रवैया रखा गया है, तो मुझे तो बतौर कारकुन दूसरे कारकुनों से भी मैं कहता हूँ कि भाई ये अपना अंदाजा लगा लो कि तुम किस खेत के मूली हो। आपकी तो वक़्त ही कोई नहीं है। अगर आलिया हमजा जैसी खातून के साथ ये हो सकता है, जिसने 15 महीने 16 महीने जेल काटी, उसको जिस तरह से पकड़ के घसीट के मर्द एहलकारों ने अपनी जवान बेटियों के सामने उसको जलील किया, वो और घसीट के अपने सीढ़ियों से नीचे उतारा और उसने कहा कि जालिमों मुझे तो पटा तो ले लेने दो। जिनके साथ ये हुआ उनके साथ ये रवैया है, तो आप और बाकी किस कैपेसिटी में समझते हैं कि आपकी कोई वक़्त होगी? आपकी कोई वक़्त नहीं है। कारकुनान की कोई वक़्त नहीं है। ये तो यही समझ में आ रहा है कि आपने वहाँ पे जो खुरम ज़िशान जो है, हाँ। आम लोग तो उसके साथ थे, वर्कर्स का तो वो कह रहे थे कि उनके साथ थे, लेकिन फिर नहीं दिया गया। ज़ाहिर फिर वकीलों की फीसें हावी आ गई। 99% लोग प्रो बोनो काम करते हैं। ये वकला की फीसें कौन देता है? कहाँ पे देते हैं? बताए ना को कौन की कितना फीस दी है? ये
बात ये है कि ये दाल कुछ और है, ये कहानी कुछ और है, बताई कुछ और जा रही है। ये क्या मामला है? मिर्जा अफरीदी को मुझे ज़ाती तौर पे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि 9 मई की जो रजा भाई ने कहा सारे वापस लें, क्योंकि उनको कम से कम सियासत तो आती है, ठीक है, उनको पता तो है कि मामला कैसे करना है। ये जो इमरान खान साहब अपनी ज़ात पे सबको सियासत सिखा रहे हैं और अपने और पार्टी की जो है वो गाय जो है वो ज़िबा हो रही है इनके 2 पाव गोश्त के पीछे, तो ये तो ना हो ना। तो अभी तो आज जो मैं हैरान हूँ कि अगर आलिया हमजा जैसी खातून कारकुन की इज्जत नहीं है तो फिर बाकी तो छोड़ दें। फिर वही बात है नईमा किश्वर साहबा, फिर फ्यूचर क्या है? केपी गवर्नमेंट का क्या फ्यूचर है? तहरीक-ए इंसाफ का क्या फ्यूचर समझती हैं? और जो बातचीत देखें सियासी जमातें बातचीत करती हैं, डायलॉग करती हैं, तो कोई सूरत बन सकती है कि इन फ्यूचर जो है कोई बातचीत का रास्ता निकले और तहरीक इंसाफ में सारी जमातें बैठे हैं और जो इश्यूज हैं पब्लिक के वो हों डिस्कस? देखिए, इश्यूज पे क्या डिस्कस करना है? पार्लियामेंट में हम अपोजिशन में हैं, हम इनके साथ अपोजिशन के साथ ही हैं। और अगर आपको मैं बताऊं, पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर इनका है, आज तक ये अपोजिशन को एक साथ ना बिठा सके। सेनेट में अपोजिशन लीडर इनका है, आज तक कभी किसी इशू पे ये अपोजिशन को एक साथ ना बिठा सके, तो और बाकी इशू पे ये क्या बिठा सकेंगे? अभी मैं आपको कल की मिसाल दे दूं कि ये इनकी अपनी एमएनए है, इन्हें 30 से अगर मैं नाम ना लूँ तो बेहतर है, तो वो एक एसएचओ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस केपी में कर रही थी, इन्हें 30 थी। तो अगर इनकी अपनी एमएनए अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस एक एसएचओ के खिलाफ कर रही है और तो उसको सुना रही है, तो हमसे क्या गिल रहा? इनके अपने एमपीए मर्दान का इनके सीएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और कह रहा था कि इसमें गलती हमारे खान की है कि ऐसे लोगों को हम पे मुसल्लत किया है, इनसे परवेज खटक बेहतर था, इनसे महमूद खान बेहतर था। ये तो उसकी तो मिसाल ऐसी है उस कफन चोर से, जो उसके आगे जो आपको मिसाल का पता है वो मैं बयान नहीं करूंगी। तो इतनी हमारे सूबे में करप्शन है, वो मिसाल दे रहा था कि हम किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो इनके अपने एमपीए कह रहे तो हमसे क्या गिला? तो अगर ये हालात हो तो कैसी तहरीक ये फिर चला सकेंगे? इतनी करप्शन है हमारे सूबे में, चलें ठीक है, लोगों को कुछ तो डिलीवर भी करना होगा ना। तो मेरे ख्याल में अगर हमारे सूबे के ये हालात हो और हम तहरीक चलाने के लिए फिर हम पंजाब चले और पंजाब में अगर फिर तो डिलीवर भी हो रहा है, उधर तब्दीली भी आ रही है, तो फिर अगर हम कहेंगे कि अच्छा, वैसे सबने समझा था कि शायद पंजाब से जो है वो तहरीक शुरू होगी। रजा भाई, मेरे समेत जो जर्नलिस्ट हैं बाकी भी और बाकी लोग भी ये समझ रहे थे कि शायद तहरीक का आगाज़ हो गया वहाँ से पंजाब से, और आपने जो बातें सुनी फैसला जोशी साहब की, जो काफ़ी अर्सा से तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इनकी बातों से कुछ आपको अंदाज़ा हो रहा है कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? एज अ पार्टी तो देखें ना, फैसल भाई यहाँ बैठे हुए हैं, एज एक लीडर है, उसकी फैन फॉलोइंग है, उसका एक लॉयल बेस है। पार्टी तो कभी एग्जिस्ट नहीं करी। मैंने तो आई एम सॉरी टू से एक बहुत अरसे से जो एक सियासी पार्टी का बिहेवियर या कल्चर होता है वो मैं पर्सनली तो बहुत अरसे से तहरीक इंसाफ में देखता ही नहीं। अब उसकी आपको मिसाल देता हूँ ना, जब जिन लोगों को सियासत करनी आती है, जिन लोगों को, जैसे परवेज खटक साहब का नाम आया, जैसे मैंने नाम लिया जहांगीर तरीन साहब का, अलीम खान साहब का, जैसे उस वक्त के उस दौर के इमरान इस्माइल साहब का नाम लिया, फैसल भाई जैसे लोग हैं, फवाद चौधरी जैसे लोग हैं। आप मुझे बताएं कि अपोजिशन का अलायंस तक नहीं बना सकी ये पार्टी, और जब एक तहरीक बनाई इन्होंने सबसे पहले अच्छे साहब को सरबराह बनाया, शायद खगन अब्बासी साहब को सेक्रेटरी बनाया, पता नहीं वो आइन बहाली कुछ थी, वो गवर्नमेंट हो गई, पता ही नहीं किधर गई। फिर 26वीं आईनी तरमीम में एक बड़ा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ओपनिंग मिली कि फजल रहमान साहब से इनका राब्ता हो गया और एक जॉइंट तहरीक चलाने की बात हुई, आइन के हवाले से, बुनियादी हकूक के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से वहाँ नहीं बैठ सके। तो प्रॉब्लम जो है ना वो ये समझने की बात है सियासी जमात के लिए, फैसल भाई बैठे, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फिर आप में कि चले हुकूमत से तो आपकी एक अजली दुश्मनी है, एक नाचाती है, चले पीपल्स पार्टी के साथ आपने नहीं बैठना, मुस्लिम लीग के साथ नहीं बैठना, लेकिन जिनके साथ आप बैठे
उनसे भी आपकी बात नहीं बन पाई। तो इसका मतलब है कि बाकी सब में तो प्रॉब्लम शायद नहीं है, प्रॉब्लम फिर आप में है। फिर आप मुज़ाकरात की टेबल पे जब बैठते हैं तो आप वहाँ डायलॉग करने नहीं, मतलब मोनोलॉग करने चले जाते हैं कि बस ये हमारी डिमांड है, मान ले वरना उठ के जा रहे हैं, और उठ के चले जाते हैं। तो ये जो एक कल्चर है ना इनटॉलरेंस का, ये जो कल्चर है कि जी कोएग्जिस्ट नहीं करना, ये जो कल्चर है कि हमने आइसोलेशन में चलना है, बस हम ही हमें और हमारी जेब में बम है, हम जहाँ मर्जी फट जाएंगे, ये एटीट्यूड सियासत में नहीं चलता सर। सियासत में डायलॉग का मतलब होता है गिव एंड टेक। आज आप बात कर रहे हैं, अच्छा मैं इनकी जो आपकी पॉलिटिकल एक अंडरस्टैंडिंग बताऊं, फैसल भाई बैठे हैं, ये एग्री करेंगे कि आपकी सारी सियासत जो है वो ये है कि जी हमने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने। अच्छा भाई ठीक है, किसी और से बात नहीं करनी। अब एस्टेब्लिशमेंट का जो सरबरा है वो यूके जाता है तो आप हाई कमीशन का मुजाहरा कर दे, तो आपकी पार्टी वहां खड़े होकर आप नारे लगाते हो उसके खिलाफ। फिर वो पाकिस्तान भारत जंग जीतने के बाद एज ए नेशनल हीरो फील्ड मार्शल बन के वो अमेरिका जाता है, 14 दिन को आप मुजाहरे लेके खड़े हो गए। तो ना आप सियासी जमातों से बनाते हो, ना हुकूमत से बनाते हो, ना जिससे आपकी मुज़ाकराती ख्वाहिश है, जिस डिपार्ट का वो सरबरा है उससे। तो मेरे ख्याल में इस पार्टी की जो कलर पाकिस्तान के अवाम के सामने अब आहिस्ता आहिस्ता खुलता चला जा रहा है कि शायद कहीं खराबी लीडरशिप में ऐसे ही है। शायद इनका एजेंडा केओस का है, शायद इनका एजेंडा ये कि हिजान की कैफियत रहे, डिस्टर्बेंस की कैफियत रहे, और सियासी तौर पर हम इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम का। इसीलिए आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ की हुकूमत है, वहाँ जो गैलप सर्वे है वो क्या बता रहा है। और ये आहिस्ता आहिस्ता मैं नोट कर रहा हूँ कि ये जो एक जो अज्यूम पॉपुलैरिटी इनकी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, बहुत कमी आ चुकी है। जी बिल्कुल ठीक है। रज़ा भाई ब्रेक का कहा जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ने भी मखसूस निश्चितों के हवाले से फैसला जारी कर दिया है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसला चोई साहब, इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला जारी कर दिया है जो केपी असम्बली की स्पेशल सीट्स हैं, तो क्या फ्यूचर है केपी असम्बली का? कोई जैसे JUFA रब्ते कर रही है, नून लीग को सीटें मिल गई हैं, पीपल्स पार्टी को मिल गई हैं, तो आप समझते हैं कोई अदम एतमाद की कोई तहरीक आ सकती है, या जैसे मौलाना कह रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के अंदर से ही कोई ऐसी लोग उठें और वो अपना कर लें? देखिए इस वक्त तो नंबर गेम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अली अमीन को इमरान खान साहब का एतमाद फिलहाल हासिल है। जब तक इमरान खान साहब का एतमाद हासिल होगा तो मुझे मुश्किल लगता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। यहाँ इस मुल्क में कोई आइन कानून ज़ब्ते असूल के तहत तो कोई बात होती नहीं है। अली अमीन जो है फिलहाल तगड़े हैं, इसलिए शायद 90 दिन का जो मुद्दत है उसको अंडरमाइन ना करें। उसके पीछे भी तो कोई कहानी है। अच्छा, कहानी है इसकी? ज़ाहिर है अली अमीन समझते हैं ना जो फ्यूचर। देखें जो सियासतदान होता है, जो पुराने तजर्बाकार हैं, उनको तो पता है ना कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। उनके खिलाफ जो बातें कोई एक्टिव हुए हैं, ज़ाहिर है मामलात हैं। जिस तरह से जो बजट पास किया गया उसका तो मकसद ही है, बजट अगर पास ना होता तो एतमाद का वोट ले जाने का कहा जाता गवर्नर की तरफ से, और अगर एतमाद का वोट जो है वो ले आके जाने का कहा जाता तो फिर मसला ही होता है कि सिचुएशंस पॉलिटिकल ऐसी आ जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है स्लिप हो जाती हैं। अब वहाँ पे पंजाब में जो अपना गुज़ीन है, वहाँ पे केपी में जो अली अमीन के खर्चे पे वहाँ पे रह रहे हैं, उनका भी बड़ा प्रेशर है। कितने पनाह गुज़ीन है सर? वैसे तो सारे उधर ही हैं, उधर ही सारे, और सारे लीडर उधर ही हैं। मतलब उन्होंने सियासी पनाह ली है वहाँ पे, मतलब सियासी पनाह वो अली अमीन ने सबका ख्याल तो रखता है ना, है ना। अली अमीन को हम डिस्क्रेडिट करते हैं सारे, वो ख्याल बहुत करता है, वो सबको साथ लेकर भी चलता है। सरदार आदमी है, दिमाग तो है वो, ठीक है। तो गुजारिश है कि लेकिन सियासी एंडेवर होना चाहिए ना। मौलाना साहब पे आप तख्ता मश्क रखेंगे, उसका नुकसान पहले भी हुआ, अब भी होगा। हाँ। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा कि जो कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साहबजादे जो है वो आ रहे हैं, वो आएंगे, तहरीक कैसा बनेंगे? देखिए वो आए ना आए, लेकिन वो कामयाब हो गए। अच्छा। जिस तरह की हुकूमत की टांगें कांपी है ना, हाँ। इस तरह से इन्होंने बौखलाहट में किया। ये जो हुकूमत है ना, इसके पास अवामी हमायत नहीं है, तो ये तो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं। हाँ। मतलब अगर वहाँ पे आने का ऐलान हुआ, हम अरेस्ट कर लेंगे, वो कर लेंगे, बेवकूफ़ आप लोग। हाँ। अभी ना आने का है, वो ना उनका कोई बसने का है कि किस वक्त आएंगे, क्या करेंगे, आगे हो सकता है इमरान खान साहब से मिले। अब ये जो सारा मामला जो खिचड़ी पकी गई है पीटीआई में अभी खिचड़ी पकी हुई है। अब इसको इमरान खान साहब तो अंदर है, वो तो हैंडीकैप, लेकिन इसका नुकसान इमरान खान साहब की ज़ात को बहुत हुआ है, हो रहा है और होगा। इमरान खान को नुकसान हो रहा है। नेमा कशीर साहबा,
कोई तरीके अदम एतमाद का कोई चांस है वहाँ पर केपी के अंदर? जो सीटें 20 का फ़र्क रह गया है, आप समझते हैं कि ये 20 का फ़र्क पूरा हो जाएगा, या जैसे मौलाना कह रहे हैं कि शायद तरीके इंसाफ के अंदर से ही कोई तरीक चले और वो गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए उनकी? फैसल साहब से मजहब के साथ वो कह रहे हैं कि अली साहब को खान साहब के एतमाद हासिल है। खान साहब के एतमाद की ज़रूरत नहीं है अली साहब को, जिसकी एतमाद की ज़रूरत है उनकी वो जब तक है तो वो है, जब वो एतमाद नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगी। केपी में 35 मेंबरान है जो इस वक्त किसी पार्टी में शामिल नहीं है। 35 तहरीक इंसाफ के 35 मेंबरान है, ठीक है, जो किसी पार्टी में शामिल है, न सुन्नी इत्तेहाद में है न तहरीक इंसाफ में है। अच्छा, तो वही फैसला करेंगे और इंशाल्लाह ये जो सेनेट का इलेक्शन है वही फैसला हो जाएगा। और मेरे ख्याल में इस चीज़ का सब इंतजार करें कि सेनेट के इलेक्शन में फैसला हो जाएगा कि उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है। तो ये 35 अरकान जो है वो फैसला कर सकते हैं? जाहिर है 50 तो तकरीबन 50-52 तो हो गए हम अपोजिशन के, और 35 वो मेंबरान है जो आज़ाद है इस वक्त, ठीक है, जो किसी भी पार्टी में नहीं, ना तहरीक इंसाफ में है ना सुन्नी इत्तेहाद में है, जो जिसको प्रोग्राम में आजकल मादर के दराजात बोला जाता है, तो वही फैसला करेंगे। तो JUI का कोई रब्ता है उनसे कोई? तो नहीं, हमारा कोई उनसे रब्ता नहीं है। जो मौलाना साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली आनी चाहिए, तो उनके जब तब्दीली आएगी तो उनके अंदर से आएगी। ठीक है रजा भाई, बात हो रही थी भाई, बार बार जो है क्वेश्चन आ रहा है कि जो है वो फ्यूचर जो है तहरीक इंसाफ का, और जो चीज़ें चल रही, जैसे जो अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है स्पेशल सीट्स का, और 35 अरकान की बात कर रही हैं मैम नईम ईश्वर साहबा, तो आपको लगता है कि अदम एतमाद आ सकती है या केपी गवर्नमेंट जा सकती है? जाहिद भाई, इसके अंदर जो है ना पहला टेस्ट केस होगा, जो ट्रायल होगा ना फिल्म का, जो ट्रेलर चलेगा वो सेनेट के इलेक्शन में चलेगा। क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में जो मेंबरान होते हैं वो सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए अपना अदारे वोट होता है उनका, और सेनेट के इलेक्शन में पार्टी की रुकनियत मुअत्तल या खत्म नहीं की जा सकती। वो किसी को भी वोट देने के आजाद होते हैं, चाहे वो SIC क्यों हो, PTI क्यों आजाद हो, वो किसी को भी अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। फिर एक प्रेफरेंस का चक्कर होता है, बड़ा टेक्निकल सा वोट होता है सेनेट का। तो मेरे हिसाब से ये बहन सही कह रही है कि 34-35 अरकान तो वैसे हैं, वो तो वैसे ही आजाद है, उनको तो पार्टी का कोई डिसिप्लिन लागू नहीं होता। तो उसके अलावा तहरीक इंसाफ के अपने लोग अगर किसी उम्मीदवार से ना पूछें तो शायद वो उसको फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस में ना रखें, ये उनकी मर्जी है ना, इधर पार्टी। बिल्कुल ठीक है रजा भाई, सॉरी टू कट यू सर, टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।